अच्छा भाई, सो क्वेश्चन में रेवेन्यू बोला बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। लेंथ मालूम करो वेक्टर की जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इधर देखो पहले समझ लो फिर लिख देना। लेंथ मालूम करो वेक्टर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है। बहुत मुश्किल सवाल है मगर कुछ मुश्किल नहीं। देखो, अगर हम किसी एक वेक्टर को किसी ग्राफ में हम प्लॉट करें, लेट सपोज वो वेक्टर है हमारे पास, या कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 और 3, तो 2 ये रहा 3 ये रहा, तो उसका पॉइंट का बनेगा यहाँ पर 2 और 3। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर ये होता है कि 0 से लेकर इधर तक की उसकी क्या मालूम करो, वो वेक्टर होता है। और ये लंबाई मालूम करो। देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, देखो ये 2 से लेकर 3 और ये 0 से लेकर 2 एक ट्राइंगल बन रहा है। ये हमारे पास बेस होती है, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो इधर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम हाइपोटेन्यूज को खत्म करें तो आप अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर? एक्स हमारे पास परपेंडिकुलर है और वाई हमारे पास क्या है, बेस है। तो बिल्कुल सेम फार्मूला बनता है हमारा मॉड्यूलस निकालने का। तो टेंशन नहीं लो, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी बोले लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करो तो यूं समझो आपने क्या मालूम करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करनी है, मॉड्यूलस मालूम करना है, बस खत्म बात। ये थ्योरी मैंने थोड़ी समझा दिया, अगर खोपड़ी शरीर में आती है तो सही है, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है। क्या मालूम करो भाई? लेंथ ऑफ वेक्टर मालूम करो। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा है तो समझ में आएगा, नहीं है तो उसको गोली मारो, कोई मसले वाली बात नहीं है। सवाल हो रहा है सॉल्व वैसे ही। तो भाई हमें पता चल गया लेंथ ऑफ वेक्टर का मतलब है मॉड्यूलस मालूम करना। तो मॉड्यूलस मालूम करना कौन सा मुश्किल बात है? मॉड्यूलस का मालूम है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए हमारे पास रियल पार्ट यानी कि -5, बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी कि +2 आयोटा नहीं लिखते हैं मॉड्यूलस में। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। इस वाले सवाल में आ जाए तो ए हमारे पास 7/3 है, बी हमारे पास 8/3 है। तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9। जब एलसीएम लेते और नीचे बेस सेम होती है तो बेस को एक दफा लिख देते हैं और ऊपर वाले ऐसे के ऐसे ही। ये कैसे लिया था, एक फैक्टराइजेशन की वीडियो बनाई हुई हमने, हाउ टू ऐड फैक्टर्स नंबर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज में, उधर से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 49 प्लस 62 अंडर रूट 1 डाले, फिर अंडर रूट ऊपर वाले का भी था नीचे वाले का भी था, तो दोनों को हमने दे दिया। अंडर रूट 9 का आंसर होता है 3। तो ये हमारे पास अंडर रूट z भी आ गया। ठीक है, अब पार्ट नंबर 3 और 4 करते हैं। जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ ताकि अब तो आता है ना, अब इसको भी। अच्छा, इसमें देखो, इसमें अंडर रूट 2 होल के ऊपर है नीचे डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले हम इसको अंडर रूट 2 को अलहदा करेंगे। क्यों अलहदा करेंगे? क्योंकि हमें फार्मूला में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलहदा अलहदा चाहिए। इधर देखो, ये अंडर रूट 2 1/√2 भी इसके ऊपर भी आएगा और आयोटा के ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसके ऊपर मॉड्यूलस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मॉड्यूलस? इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर रियल पार्ट, बी स्क्वायर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ए हमारे पास है 1/√2 और इसका स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास है 1/√2 इसका स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 जब अंडर रूट 2 पे आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो सिर्फ 2 बचेगा, प्लस 1/2। इधर भी सेम ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। z इज इक्वल टू अंडर रूट, जब बेसिस सेम होती है तो उसको एक दफा लिखते हैं, ऊपर वाले एज इट इज ऐसे के ऐसे ही। z इज इक्वल टू 1 + 1 2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बच गया अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का आंसर होता है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसमें भी देखो 2 होल के ऊपर है, तो सबसे पहले 2 को हम क्या करेंगे, अलहदा अलहदा। अलहदा अलहदा कैसे होगा? इस 1 को अपना 2 मिल जाएगा और अंडर रूट 3 को अपना 2। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा अलहदा हो गए। अब मॉड्यूलस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला होता है मॉड्यूलस का, मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास? ए हमारे पास 1/2 और इसका स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास है अंडर रूट 3/2 इसका स्क्वायर।
z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 1 और 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 प्लस अंडर रूट 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट 3 कैंसिल और 3 बचेगा और 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा 4। एलसीएम की कंडीशन के अंदर अगर बेस सेम हो तो एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाले ऐसे के एज इट इज। 3 + 1 4 और 4 से 4 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 का आंसर होता है हमारे पास 1। और इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।